हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। अभी हम पढ़ रहे थे यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, जिसमें आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया था क्षेत्रफल वेक्टर से आप क्या समझते हैं, ये बताया था। इसके बाद वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स आपको बताया था, इंपॉर्टेंट हेडिंग थी, लेकिन उसी में कुछ बाकी हुआ अभी, मात्रक और बीमा। तो आइए हम पढ़ते हैं कि मात्रक और बीमा क्या होगा। तो लिखा हुआ है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा बीमा। तो कल हम विशेष स्थितियां, यानी पिछले लेक्चर में आपको बताए थे कि विशेष स्थितियां, जिसमें आपको बाकायदा याद होगा विशेष स्थितियों में एक फार्मूला हमने बताया था कि फाई ई बराबर ई ए, ये आपको बताया था, याद है कि नहीं? हाँ, कंफर्म याद है। तो इसी से हम क्या करते हैं, इसका मात्रक निकालते हैं, और सॉल्व करने के लिए अगर कोई न्यूमेरिकल्स मिलता है सॉल्व करने को तो फार्मूला भी ये यूज करते हैं। तो पहले इसका हम निकालते हैं कि मात्रक क्या होगा, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो लिखा है फाई ई, तो फाई ई बराबर क्या होता है, यानी हम निकालते हैं फाई ई का मात्रक। फाई ई का मात्रक मतलब हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। शॉर्ट में लिख रहे हैं, अगर फाई ई का मात्रक लिखोगे तो देखो कितना बनेगा, ई है तो हम लिखेंगे ई का मात्रक, ई का मात्रक, और क्या लिख सकते हो, इनटू ए का मात्रक, ए का मात्रक। अब आपको याद होगा कि इसका मात्रक क्या होता है, बताइए। ई का मात्रक क्या बताया गया था पीछे, आपको याद होगा तो बताइए, न याद हो तो कोई बात नहीं, अगर याद हो तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर देना। ई का मात्रक क्या होता है, बताए थे एफ बाई क्यू, इसलिए न्यूटन न्यूटन, और प्रति क्या था, कूलाम था, यही तो था। और क्या था, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अगर आप इसको मिला दोगे तो ये बन जाएगा न्यूटन, फिर मीटर स्क्वायर, और प्रति क्या होगा, कूलाम होगा। आ समझ में, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। एक मात्रक तो बन गया, याद करना हमारे लिए क्या है, जरूरी है। अब इसी को चेंज करते हैं एम के एस पद्धति में। अगर एम के एस पद्धति में निकालते हैं तो देखो, अगर निकाला जाए एम के एस पद्धति में फाई का मात्रक, फाई ई का मात्रक, तो देखो सबसे पहले जब निकालते हैं तो आपको बताया था न्यूटन था, तो एक न्यूटन बराबर क्या होता है, बोलो। एक न्यूटन बराबर, जो कि आप जानते होंगे, एक न्यूटन, न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो, किग्रा। हमने कहा केस का मतलब किग्रा, फिर इसके बाद क्या होगा, मीटर, और सेकंड की पावर क्या होती है, बोलो, -2 होता है। ये होता है, यानी न्यूटन मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो इसी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर न्यूटन था तो यहाँ पर क्या लिख सकते, किग्रा, और क्या होगा, ये मीटर है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, मीटर, और क्या होगा, सेकंड की पावर कितना, -2, ये न्यूटन बराबर हो जाएगा। इसी के बाद इसी के नीचे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें तो इनटू, ये क्या है, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर लिख दीजिए। और क्या लिखा हुआ है, कूलाम, तो कूलाम के बराबर क्या होता है, देखो आपने पढ़ा था Q बराबर I इंटू टी, तो I इंटू टी का मतलब Q का मात्रक क्या होगा, अगर निकालें तो एम्पियर, एम्पियर, और क्या होता है, सेकंड, ये तो होता है। तो आप लिख सकते हो एम्पियर सेकंड, Q बराबर I इंटू टी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या था, देखो कूलाम था, तो कूलाम को आप क्या लिख सकते हो, बटा है तो बटे, ऐसे यहाँ पर हम बटा बना देते हैं क्रॉस में, तो ये क्या हो जाएगा, एम्पियर, एम्पियर, और सेकंड हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अब आप देखो जो समान होगा, जैसे यहाँ पर क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ छूट गया था स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये देखो यहाँ पर ये सेम है, तो इसलिए ये क्या हो जाए, जुड़ जाएंगे। तो आप लिख सकते हो, थोड़ा किनारे से लिखते हैं, ये हो जाएगा किग्रा, और मीटर की घात कितना, 2 1 3 हो जाए, और सेकेंड की घात ये हो जाएगा -2, और यहाँ पर एम्पियर है, इसको भी ऊपर लेके जाओ तो एम्पियर की घात कितना, 1 है, तो लिख सकते हैं एम्पियर
एम्पियर की घाते कितना, -1, और ये सेकंड है तो सेकंड की घाते कितना हो जाएगी, बोलो, -1। ये इतना हो जाएगा। अब जो समान जैसे वैसे जोड़ दो तो लिख सकते हैं कि ग्राम, मीटर की घाते 3 थी तो मीटर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सेकंड की घाते 2 और ये कितना, 2 जोड़ोगे तो कितना होगा, सेकंड की घाते -3 हो जाएगा, और इनटू एम्पियर की घाते कितना होगा, एम्पियर था, एम्पियर की घाते कितना, -1। ये इसमें पूछ रहा था कि इसकी बीमा क्या वो मात्रक क्या होगा, तो ये क्या है, मात्रक है, यानी φe का मात्रक है। अभी हमें निकालना था इसका बीमा, तो φe की बीमा निकालो, बहुत ही आसान है। φe की बीमा आपको याद हो ना याद हो कोई दिक्कत नहीं। देखो किलोग्राम, किलोग्राम को हम बताए थे किससे प्रदर्शित करते हैं, m से। l है मीटर, इसको l से क्योंकि लेंथ है, पावर जो उसमें कुछ में कहें, सेकेंड t से, टाइम, पावर कितना, -3, एम्पियर a से, तो पावर कितना, -1। ये इसकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। तो बीमा से हम मात्रक निकाल सकते हैं, मात्रक से बीमा निकाल सकते हैं। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बीमा और मात्रक ज्ञात करना था। ये होगा। अभी हम पढ़ रहे थे इसमें कि इसका मात्रक और बीमा क्या होगा। आइए इस पे 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको बेटर समझ में आ जाए कि इनका क्वेश्चन कि कैसे होगा। सपोज कर लीजिए एक क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं बोर्ड पे कि अगर कोई क्वेश्चन दिया गया तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कि कोई भी भौतिक राशियाँ हों, चाहे जैसी भी कोई भौतिक राशियाँ हों, तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसमें। तो मान लिया जाए कोई भौतिक राशियाँ हों जिन पे कह रहा है कि एक भौतिक राशि है क्वेश्चन, यानी किसी भौतिक राशि पर यदि क्वेश्चन लिख दे रहे हैं कोई भौतिक राशि हो जिन पे कह रहा है कि 17.7 पिको कूलाम, 17.7 पिको कूलाम आवेश, आवेश 10 सेमी भुजा वाले घन के केंद्र पर, घन के केंद्र पर रखा है। ये इस पर क्या हो रखा है, और फिर कह रहा है तो घन के प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ये पूछ रहा है। यदि कोई रखा गया यहाँ पे इससे घन पे, तो घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो जिसमें कह रहा है एक सतत, तो Q बराबर कितना है, देखो 17.7 पिको कूलाम। पिको का मतलब कितना होता है, 10 की पावर -12, यानी 17.7 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम। ये इतना हो जाएगा आवेश। भुजा कितना दिया है घन की, भुजा बराबर कितना, x बराबर 10 सेमी ये दिया गया है। तो कह रहा है घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, इसकी गणना करना। तो आप जानते हो, सपोज कर लो एक घन ही हम बना लेते हैं ऐसे, ये क्या हो जाए, अभी तो घन तो बना नहीं, तो घन बनाने के लिए ऐसे बना लेते हैं, ये घन बन गया। अब घन के कहीं पे रखा हुआ है, ऐसे घन पे कहीं पे ये रखा गया है जिसके कोने पर, तो कहीं यहाँ पर रखा गया बीचों बीच में। तो कह रहा घन के, तो आप घन में देखो कितने फलक होते हैं, अगर फलकों की संख्या गिने तो कितना, बोलो, ये सामने वाला फलक 1 हो गया, इस तरफ का 2 हो गया, और ये 3 हो जाएगा, और ये कितना 4 हो गया। और देखो सामने के पीछे वाला, यानी ये 5 हो गया, और नीचे वाला देखो कितना हो जाएगा 6।
तो घन में कितने 6 फलक होते हैं। तो घन से गुजरने वाला अगर घन के कोने पर यहाँ पर स्थित है ये आवेश, तो इससे कह रहा घन के प्रत्येक पृष्ठ से, कहा गया इसमें घन के प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला कि वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो अगर हम घन से निकालते हैं तो घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, इसका हल देखो। घन से अगर हम घन से निकालते हैं तो घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो घन से निकालो, घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अगर घन से निकालते हैं तो देखो इसको फाई से लिखते हैं, तो फाई ई, तो बताए थे फार्मूला अगर निकालोगे तो ये क्या होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट, ये भी होता है एक फार्मूला। अगर इसी पे रख के हम निकाल देंगे, भी गॉस की प्रमेय पढ़ाएंगे, तो इसमें ये रख के निकाल दो तो ये कितना हो जाएगा, Q का मान लिखा हुआ है 17.7 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा -12, और एप्सिलॉन का मान पिछले वाले लेसन में 8.85 और गुणे 10 की पावर कितना -12। देखो ये इससे कट जाएगा और दशमलव से दशमलव कट गया। अब इसको काटो तो देखो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17, तो ये कितनी 2 टाइम्स जाएगा। तो 2 अभी आपको मात्रक पीछे बताए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होगा कूलाम होगा। लेकिन कहा गया घन के एक फ्लक्स से, तो हम निकालते हैं घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अगर घन के एक पृष्ठ से निकालते हैं तो हमेशा याद रखना जो दिया गया होगा उसे घन में कितने फ्लक्स 6 फलक होते हैं, और इंटू कितना फाई ई, तो वैल्यू रख दो 1/6 गुणे 2, 2 त्याई 6, तो हम लिख सकते हैं 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये ऐसे आप क्या कर सकते हो, इनकी गणना कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो इसका ले लो, फिर अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। ये हो गया, ले लिया आप, ये इसका हो जाएगा। फिर देखो अगला न्यूमेरिकल्स है, किसी में मान लें दूसरा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2, कह दिया जाए कि किसी घन के या किसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, सपोज कर लीजिए पूरा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में सदिश ई वेक्टर बराबर, यानी वैद्युत क्षेत्र ई दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप और -4k कैप। इसका मात्रक आपको बताए थे क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, एक मात्रक और होता है वोल्ट प्रति मीटर। तत्व में करा एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर 8j स्क्वायर, कह रहा j मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, यानी इससे हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो दिया गया सबसे पहले क्या दिया गया, ई दिया गया, तो ई का मान कितना है बोलो। ई का मान लिखा है 2i कैप प्लस 3j कैप और -4k कैप, और ए वेक्टर बराबर कितना लिखा हुआ है 8j कैप, ये इतना लिखा, और कुछ नहीं लिखा है। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 0i कैप प्लस 8j कैप
और प्लस 0 के कैप। कोई प्रॉब्लम नहीं कि होगी आपको कोई। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है, इसका मीटर स्क्वायर है। कह रहा है इससे वैद्युत फ्लक्स, तो हमने बताया था, तो फाई ई बराबर कितना लिखा जा सकता है? किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये बताए थे आपको कि अभी अगर यहाँ पे तो वैद्युत क्षेत्र स्केलर वेक्टर तथा क्षेत्रफल वेक्टर के स्केलर गुणन को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। फिर डॉट, ये डॉट है, ए डॉट बी आपने पढ़ा था, तो ये हो जाएगा 0i कैप प्लस 8j कैप और प्लस 0k कैप। तो एक आपको फार्मूला इसमें मालूम हो, नहीं मालूम होगा तो लिख दे रहे हैं। अगर कहीं मिल जाए, सपोज कर लीजिए ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए एक्स, ए वाई ही रहेगा, ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। और सपोज कर लीजिए इसमें बी मिल जाए, आपको क्लास 11 में पढ़ाया गया होगा, बी एक्स आई कैप और बी वाई जे कैप और प्लस बी जेड के कैप। तो अगर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हैं तो याद रखना आई के साथ आई यानी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और प्लस ए जेड और बी जेड हो जाएगा। समझ में? देखो आई वाले के साथ आई का गुणा, इसमें यही हमने किया कि आई के साथ आई ले लिया और देखो जे बी के साथ जे का ले लिया, के साथ क्या कर दिया के का, और आई जे के नहीं लेते। तो सेम वही रूल इसमें अप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आंसर में कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो देखो अगर हम गुणा कराएं 2 के साथ, देखो 0 तो 2 गुणे 0, फिर प्लस 3 गुणे कितना 8, फिर माइनस 4 गुणे कितना 0, तो गुणा कराइए 0 8 3 कितना 24, 4 शून्य 0 बराबर कितना हो जाएगा 24। ये हो जाएगा इसका भाई, ये क्या है अदिश राशियाँ हैं, तो इसका मात्रक क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाएगा। ये किसी बंद पृष्ठ से यानी गुजरने वाला घन से वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चंस हो गया, ये इसका सॉल्यूशंस हो जाएगा। तो कभी भी किसी से अगर हमें निकालना हो वैद्युत फ्लक्स तो ऐसे ज्ञात कर लेंगे। अभी आपको और क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं पहले कि और कोई हमारे पास। अब हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस लेसन का गॉस की प्रमेय है। तो आइए समझते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या है। तो गॉस की प्रमेय क्या क्या इसने अप्लाई किया था एक स्थिर वैद्युत के लिए। तो स्थिर वैद्युत आपको बताए थे, स्थिर वैद्युत वो होता है जिसमें आवेश की मात्रा क्या हो, यानी आवेश स्थिर हो, यानी चलायमान ना हो। चलायमान का मतलब आवेश गति कर रहा हो। यहाँ पर स्थिर वैद्युत का मतलब पढ़ते हैं जहाँ आवेश की मात्रा स्थिर हो, बढ़ने ना पाए यानी गति ना करने पाए, तो हम इसी में पढ़ते हैं गॉस की प्रमेय। तो गॉस ने क्या बताया था, इन्होंने अध्ययन किया था, तो अध्ययन करने पर ये निकाला था किसी बंद पृष्ठ, हम कोई बंद पृष्ठ के लिए, क्योंकि ओपन पृष्ठ के लिए उन्होंने नहीं निकाला, किसी बंद पृष्ठ निकाला। तो बंद पृष्ठ के लिए तो पहले हम थ्योरम इसका लिख देते हैं, फिर आप और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो गॉस की प्रमेय क्या थी, इन्होंने कहा था किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लिखो, वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यह क्या, यह गॉस की प्रमेय है, गॉस की प्रमेय है। यही इन्होंने कहा था
कि अगर हम कोई बंद पृष्ठ ले लें, जब बंद पृष्ठ ले लें तो उससे गुजरने वाला जो कुल पृष्ठ से करा उसके जो पृष्ठ में होगा कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कोई बंद पृष्ठ ओपन पृष्ठ के लिए नहीं था, कोई बंद पृष्ठ ले लिया जाए तो उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा तो कह रहा है कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये इन्होंने बताया था यानी गॉस ने। अब इसको सबसे पहले लिखते हैं कि इनकी थ्योरम है, ये थ्योरम हो गई। अब इनका क्या था गणितीय रूप में अगर हम लिखते हैं तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स। तो देखो फाई ई बराबर क्या होगा, Q/ε0 ऐसे लिख दे, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसी को, ये क्या होगा Q × 1/ε0। तो देखो यही समझाया गया, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का गुणा का मतलब क्या होता है, का होता है 1/ε0 गुना होता है। यही इन्होंने कहा था, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, आपको बताए थे एक बंद समाकलन बनाते हैं, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर हो, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर कितना होता है, इन्हीं इसी को हम लिख सकते हैं Q/ε0। अभी हमने एक न्यूमेरिकल इसी पे लगाया था, तो इसका न्यूमेरिकल भी आप पहले ही पढ़ लिए तो थोड़ा सा आपको और समझ में आ जाएगा। तो ये कह रहा है इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। तो इसमें अब इसी थ्योरम को हमें क्या करना है, प्रूव्ड करना है कि इस थ्योरम को कैसे प्रूव्ड करें। ये इनका क्या था, स्टेटमेंट था कि स्टेटमेंट हो गया, अब हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो इनका प्रूफ कैसे देखते हैं करते हैं, तो इसको लिखते हैं उत्पत्ति। देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे कि हमारे पास कोई दिया गया हो तो इसको कैसे हम प्रूव करें। तो प्रूफ करने के लिए तो कहा इन्होंने Q आवेश, सबसे पहले समझो इसको, ये Q आवेश कहीं पर रखा है तो इन्होंने कहा एक परिबद्ध आवेश, परिबद्ध आवेश का मतलब एक आवेश को बंद होना चाहिए। यह आवेश क्या कहीं बंद है, नहीं। जब बंद नहीं है तो एक इन्होंने काल्पनिक पृष्ठ, इसीलिए किसी को खींचेंगे तो काल्पनिक पृष्ठ मान के, क्योंकि आवेश को परिबद्ध करना हो। ये आवेश देखो चारों तरफ इसके खुला है, कहीं बंद नहीं है। जब कहीं नहीं बंद है तो इसको आवेश को हम क्या करते हैं, परिबद्ध करते हैं। तो परिबद्ध कर दो, ये आवेश देखो क्या हो गया, परिबद्ध हो गया कि नहीं। अब आप देखो ये आपका कैसा आवेश परिबद्ध हो गया। अब आवेश के परिबद्ध होने के पश्चात इन्हीं पे आवेश जब हमारा ये क्या हो गया, परिबद्ध हो गया, ये आवेश कैसा हो, क्यों, इसको हमने क्या कर दिया, परिबद्ध कर दिया। ये यहाँ पर स्थित था। अब इसके पृष्ठ पर कोई क्षेत्रफल अवयव अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हो, ये क्षेत्रफल क्या हो, अवयव हो इतनी दूरी पर। अब इसी से सबसे पहले आपको बताया था एक छोटा सा अवयव निकालते कि एक पूरा नहीं निकाला जा सकता है, तो एक छोटे से अवयव को हम क्या करते, इसी पर ज्ञात करते। तो हमने क्या कर दिया, आवेश एक छोटा सा इसको हमने ले लिया, जिससे हमें निकालना है। इनकी अगर हम मान लें कि इसके केंद्र से दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या हो, ये दूरी क्या हो जाए, R हो जाए। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक R है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा और यहाँ पर जो ये घनकोण बनाएगा, इसका ये घनकोण बनाएगा, ये कितना बनाएगा, d ω बनाएगा, कन्फर्म है। और ये क्षेत्रफल अवयव क्या है, ये dA है और ये क्षेत्रफल अवयव A है, जिसका एक छोटा सा अवयव हमने ले लिया, वो खुद बड़ा नहीं लिया है। अब इसमें वैद्युत क्षेत्र की जब दिशा खींचते हैं तो ये देखो आवेश से प्लस है, तो ये प्लस आवेश था, तो ये बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, अगर यहाँ पर खींचा जाए तो ये कैसे हो, बाहर की ओर ई वेक्टर। और क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा बताए थे तल के लंबवत होंगे, तो अगर तल के लंबवत इसको खींचे तो ये हो जाएगा dA और इंटू ये n हो जाएगा। इनके बीच का बना एंगल कितना होगा, थीटा होगा। यानी इनके बीच का एंगल ले लें तो इनके बीच का बना एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये क्षेत्रफल अवयव लिखा गया और ये क्षेत्रफल वेक्टर हो गया, dA हो गया। तो इसी से हमें निकालना है कि इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, उसकी हमें क्या करना है, गणना करना है। तो मान लिया जाए कि कोई आवेश Q हो, ये बिंदु O पर स्थित है। एक सबसे पहले लिख लेता है, माना प्लस Q आवेश
प्लस क्यू आवेश कहाँ पर स्थित है? बिंदु O पर स्थित है। कंफर्म है? स्थित है ना? तो इसको आवेश को परिबद्ध करने वाला तथा आवेश को बंद करने वाला है परिबद्ध, आवेश को परिबद्ध करने वाला कोई पृष्ठ क्या है? कोई पृष्ठ, क्योंकि आवेश को परिबद्ध करेगा, A है। अब देखो A है तो माना इसमें एक क्षेत्रफल अवयव क्या है? एक क्षेत्रफल अवयव dA है। अब dA है तो आप dA से निकालो कि गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। अगर निकालेंगे तो ये क्षेत्रफल अवयव क्या है? dA है। तो अगर यही से हम निकालते हैं कि क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अगर निकालते हैं क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अगर इससे निकालते हैं तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? क्योंकि एक छोटा है तो इसीलिए क्या हो जाएगा? डी फाई ई, ई वेक्टर होगा और डॉट क्या होगा? डी ए वेक्टर। अब इनके बीच का एंगल कितना है? देखो थीटा बना हुआ है तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर बराबर कितना होता है? ए बी कॉस थीटा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ए के स्थान पे ई है और बी के स्थान पे डी है, तो हमारा कितना हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा, यानी इनसे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ये डी फाई ई होगा। लेकिन देखो अगर हम निकालें, परंतु ये पॉइंट क्या हो जाए? इसको मान ले ये P है, यानी ये पॉइंट क्या हो जाए? इसी को हम मान ले P। अगर P पर निकालते हैं तो P पर कितना हो जाएगा? इसी को P मान लो तो P पर वैद्युत छेद की तीव्रता कितना होगा? इनसे यहाँ पर दूरी R, तो परंतु P पर वैद्युत छेद की तीव्रता, परंतु बिंदु P पर वैद्युत छेद की तीव्रता कितना होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलो कितना होगा? जानते होंगे E बराबर क्या होता है? 1/, सबसे पहले वाले लेसन में बताए थे, 1/4πε0 Q/r²। तो दूरी देखो कितनी थी? इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक R ही है। इनकी दूरी कितना है? यहाँ से यहाँ तक R है, तो आवेश क्यों था, इसलिए कितना हो जाएगा? अब ये वैल्यू क्या करिए, इसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो डी फाई ई बराबर कितना होगा? अगर वैल्यू पुट करेंगे 1/4πε0 और Q/r², Q/r² ये हो जाएगा, और इनटू कितना था? डी ए कॉस थीटा। इनको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इनको ऐसे रहने दो जितना है, लेकिन Q/4πε0 को ऐसे लिख दो, और इसके बराबर लिख सकते हैं डी ए कॉस थीटा और बटे कितना? r²। तो इसके बराबर आपको हमने पीछे लेक्चर में बताया था कि घनकोण, तो चूंकि क्या होता है, आप इसके बराबर ये जानते हो कि डी ए कॉस थीटा बाई r² बराबर कितना? डी ओमेगा। आपको नहीं मालूम होगा तो पीछे लेक्चर को देख लेना, लास्ट वाली हेडिंग में हमने बताया था प्रक्षेप का, तो इसके बराबर कितना लिख सकते हैं? डी फाई ई। तो ये हो जाएगा Q/4πε0 और ये क्या होगा? डी ओमेगा हो जाएगा।
अब डी ओमेगा आ गया, तो अभी बताया था इसमें जब कभी डी आए तो डी आने पर इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, या इससे निकलने वाला इसका हम क्या करते हैं, पूरे का डी ए से गुजरने वाला हमारा निकल आया था, अब निकालते हैं पीस ए से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो इसका समाकलन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डी फाई ई, और इसका समाकलन करेंगे तो क्यू बाई, ये भी क्लोज्ड हो जाएगा क्योंकि बंद पृष्ठ के लिए निकालते हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा हो जाएगा। तो आपको एक सूत्र हमने बताया था, याद भी होगा, समाकलन बताते समय थोड़ा सा बताया था, ये x दे देगा। तो यहाँ पर क्या था, e है, तो डी फाई ई, तो फाई ई दे देगा, और q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, जिसके साथ d लगा हो वो कांस्टेंट नहीं होता, तो ये कांस्टेंट नहीं है, तो इसका समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चूंकि इसके बराबर आपको बताए थे कि अगर ये मिल जाए तो ये क्या दे देगा, ओमेगा दे देगा, और ओमेगा बराबर आपने पढ़ा था घन कोण कितना, 4 पाई स्टेरेडियन। तो अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो देखो फाई ई बराबर कितना होगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू कितना 4 पाई, देखो 4 पाई से पाई कट गया, तो क्यू इसके बराबर बचा फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये इतना हो जाएगा, अगर कोई बंद पृष्ठ है तो उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इतना हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाए तो ऐसे हम प्रूव्ड कर सकते हैं। अब इसी में देखो, अगर ये पूछा जाए किसी बंद पृष्ठ के भीतर अनेक आवेश, यदि कह दिया जाए किसी बंद पृष्ठ के भीतर अनेक आवेश जैसे Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 और कामा प्लस Q4, ये क्या हो जाए कि प्लस Q4 ऐसे स्थित हो, इसको काट दे रहे हैं, प्लस Q4 क्या हो, Q4 एंड सो ऑन स्थित हैं, तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, अगर निकाला जाए कि वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, वो उतना ही रहेगा, लेकिन क्या था 1 अपान एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट ले लो, ये कॉमन है, तो जो पॉजिटिव रहेगा वो पॉजिटिव ले लेना, तो Q1 हो जाएगा, माइनस क्या होगा Q2 होगा, क्योंकि ये क्या माइनस Q3 होगा, और प्लस Q4 एंड सो ऑन ऐसे चलता चला जाएगा, कोई भी होगा तो हम ऐसे क्या कर, क्योंकि ये क्या एक अदिश राशि है, अदिश राशियाँ जैसे हो उनको हम जोड़ देते हैं। ये ऐसा स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर देना, हम एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आप यहाँ से था, आपने ले लिया होगा। तो गॉस की प्रमेय हम स्थिर वैद्युत के लिए निकालते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट हेडिंग है गॉसियन पृष्ठ, पेपर में नहीं तो पूछा जाता है, लेकिन नेक्स्ट डेरिवेशन जब करेंगे तो गॉसियन पृष्ठ को हम कैसे समझते हैं। तो देखो गॉसियन पृष्ठ किसे कहते हैं, तो इनकी परिभाषा कैसी होती है, देखो आवेश को परिबद्ध करने वाले काल्पनिक पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, यानी कोई पृष्ठ ले लिया जाए वह आवेश को परिबद्ध कर दे। जैसे हमने कहा ये एक आवेश है, ये तो यहाँ पर स्थित है,
लेकिन इस पर कोई कहीं पर नहीं परिबद्ध नहीं कर रहा। हमने क्या कर दिया, एक पृष्ठ ऐसे खींच दिया, ये बन गया। अब आवेश को परिबद्ध कर दिया। ये ऐसे भी हो सकता है, कोई आवेश ऐसे ले लिया, क्यों, ये क्या कर दिया, ऐसे आयत भी हो सकता है। तो ये 3 डायमेंशन में, तो कोई भी आवेश को हमने ले लिया कैसे भी, ऐसे क्यों, तो एक गोला में, तो आवेश को परिबद्ध कर रहा है ना, आवेश को परिबद्ध, या कोई आवेश ले लिया जाए तो हम क्या कर दें यहाँ पर, क्यों, तो ऐसे बेलन के रूप में हम इसको रख दिए, तो बेलन के अंदर, तो आवेश को क्या कर, परिबद्ध, यानी कि आवेश को परिबद्ध करने मतलब किसी पृष्ठ के अंदर स्थित हो जाए तो हम उसी को क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो याद रखना। चलो, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।